Hello, good morning dear students. How are you? I hope you are fit and fine. Our sixth lesson, the making of a scientist, is still continue. Today we are going to start it at the page number 32 and 33. Before this we read that the Ebright said, there was one thing I could do. कि वहाँ मेरे लिए एक ही काम था जो मैं कर सकता था, और वो काम क्या था डियर स्टूडेंट्स? कलेक्ट थिंग्स, चीज़ों को संग्रह करना। कहता हुआ मेरे लिए एक ही काम था जो मैं कर सकता था, और वो काम क्या था? कलेक्ट थिंग्स, चीज़ों का संग्रह करना। सो ही डिड, और उसने ऐसा ही किया। इसका मतलब उसने चीज़ों का संग्रह ही किया। सो ही डिड, और उसने ऐसा ही किया। एंड डिड ही एवर, और करता रहा। सो ही डिड एंड डिड ही एवर, उसने ऐसा ही किया और ऐसा ही करता रहा। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, किंडरगार्टन के शुरुआत से ही, बिगिनिंग तो शुरुआत से ही, इन किंडरगार्टन के शुरुआत से ही, एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज, एब्राइट ने कलेक्टेड संग्रह किया, बटरफ्लाइज तो तितलियों का, विद द सेम मतलब समान, डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ निश्चय के साथ, समान दृढ़ निश्चय के साथ। बिगिनिंग इन द किंडरगार्टन, एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन, किंडरगार्टन के शुरुआत से ही एब्राइट ने समान दृढ़ निश्चय के साथ तितलियों का संग्रह किया। दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज, दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज, जो कि उसकी सभी गतिविधियों की सूचक थी। एक्टिविटीज का मतलब होता है गतिविधियों की, गतिविधियाँ। दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज, जो कि उसकी सभी गतिविधियों की सूचक थी। He also collected rocks, he also, उसने भी collected, संग्रह किया, rocks, चट्टानों का, fossils, जीवाश्मों का, fossils क्या होता है dear students? जीवाश्म, and coins, और सिक्कों का। He also collected rocks, fossils and coins, उसने चट्टानों, जीवाश्मों और सिक्कों का भी संग्रह किया। He became an eager astronomer, ही बिकेम, वह बन गया, एन एक, ईगर होता है जिज्ञासु, उत्सुक, एस्ट्रोनॉमर होता है खगोल शास्त्री, टू भी, ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू, वह एक जिज्ञासु खगोल शास्त्री भी बन गया। समटाइम्स, कई बार, स्टार गैजिंग ऑल नाइट, स्टार होता है तारों को, गैजिंग होता है ध्यान से देखना, टकटकी लगाकर देखना, ऑल नाइट होता है पूरी रात। समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, कई बार वह पूरी रात ध्यान से तारों को देखता रहता। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू, वह एक जिज्ञासु खगोल शास्त्री भी बन गया। समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, और कई बार वह पूरी रात तारों को निहारता रहता। फ्रॉम द फर्स्ट, सर्वप्रथम, फ्रॉम द फर्स्ट, सर्वप्रथम, ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, ड्राइविंग होता है बहुत ही सशक्त, ड्राइविंग बहुत ही सशक्त, क्यूरियोसिटी होता है उत्सुकता, जिज्ञासा। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, सर्वप्रथम उसमें बहुत सशक्त उत्सुकता थी, जिज्ञासा थी। अलॉन्ग विद ए ब्राइट माइंड, अलॉन्ग विद ए ब्राइट, ब्राइट होता है तेज माइंड, दिमाग, यानी ब्राइट माइंड का मतलब होता है तेज दिमाग। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद ए ब्राइट माइंड, सर्वप्रथम उसमें तेज दिमाग के साथ बहुत ही सशक्त जिज्ञासा थी, बहुत ही सशक्त उत्सुकता थी, यानी उसका दिमाग भी तेज था, और तेज दिमाग के साथ साथ उसके अंदर जो जिज्ञासा थी, उत्सुकता थी, सीखने की जो लगन थी, वो भी काफ़ी सशक्त थी। ही आल्सो हैड ए मदर, उसकी एक माँ भी थी, यानी उसकी एक माँ थी। ही आल्सो हैड ए मदर, उसकी एक माँ थी। हु इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट, हु जो कि इनकरेज्ड था प्रोत्साहित करती थी, हिज इंटरेस्ट उसकी रुचि को, इन लर्निंग सीखने में, यानी सीखने में उसकी रुचि को। ही आल्सो हैड मदर हु इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, उसकी माँ थी जो सीखने में उसकी रुचि को प्रोत्साहित करती थी, यानी कि उसकी माँ थी जो एब्राइट को सीखने में जो उसकी रुचि थी उसको इनकरेज करती थी, उसको प्रोत्साहित करती थी। सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, सी वह टुक हिम उसे ले गई, ऑन ट्रिप्स, ट्रिप्स होता है यात्राओं पर। सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वह उसे यात्राओं पर ले गई। बॉट हिम
खरीद कर दिए। ही मुझसे टेलीस्कोप्स दूरदर्शी, माइक्रोस्कोप्स सूक्ष्मदर्शी, कैमराज कैमरे, माउंटिंग मटेरियल्स ढेर सारे पदार्थ, एंड अदर इक्विपमेंट्स और अन्य औजार। सी टूक हिम ऑन ट्रिप्स, वह उसे यात्राओं पर ले जाती। बॉट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स, और उसे दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, कैमरे, ढेर सारे यंत्र और ढेर सारे पदार्थ और अन्य यंत्र भी खरीद कर दिए। एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज, एंड हेल्प हिम और उसकी सहायता की, इन मैनी अदर वेज कई अनेक प्रकारों से, कई अनेक तरीकों से। एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज और कई अन्य प्रकार से भी, कई अन्य तरीकों से भी उसकी सहायता की। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन, आई वॉज में थी, हिज उसकी ओनली कंपेनियन एकमात्र साथी। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन में एकमात्र साथी थी, मैं उसकी एकमात्र साथी थी। अनटिल तक ही स्टार्टेड स्कूल, जब उसने स्कूल जाना शुरू किया। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अनटिल ही स्टार्टेड स्कूल, जब तक उसने स्कूल जाना या जब उसने स्कूल जाना शुरू किया तब तक मैं एकमात्र उसकी साथी थी। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, उसकी माँ ने कहा कि जब तक उसने स्कूल जाना शुरू किया तब तक उसकी एकमात्र साथी मैं ही थी, वह मेरे साथ ही रहता था। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, आफ्टर दैट उसके बाद, आई वुड ब्रिंग होम मैं घर लाने लगी, फ्रेंड्स दोस्तों को, फॉर हिम उसके लिए। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, और उसके बाद मैं उसके लिए दोस्तों को घर लाने लगी, और उसके बाद जो उसके दोस्त थे उनको मैं घर बुलाने लगी, लाने लगी। किसके लिए? एब्राइट के लिए। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, बट एट नाइट परंतु रात्रि को, वी जस्ट डिड थिंग्स हम चीज़ों को करते थे, हम कार्य करते थे, टुगेदर होता है इकट्ठे। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, परंतु रात को हम इकट्ठे कार्य करते, यानी रात को एब्राइट और मैं इकट्ठे कार्य करते। रिची वॉज माई होल लाइफ, रिची वॉज था, माई होल लाइफ मेरा संपूर्ण जीवन, मेरी संपूर्ण जिंदगी। रिची वॉज माई होल लाइफ, रिची मेरी संपूर्ण जिंदगी थी। आफ्टर हिज फादर डाइड, उसके पिता की मृत्यु के बाद। व्हेन रिची वॉज, व्हेन जब रिची वॉज था इन थर्ड ग्रेड, तीसरी कक्षा में। व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड, जब रिची तीसरी कक्षा में था। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड, व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड, जब रिची तीसरी कक्षा में था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद रिची मेरा संपूर्ण जीवन था। सी एंड हर सन, वह और उसका पुत्र, स्पेंट व्यतीत करते थे, ऑलमोस्ट लगभग, एवरी इवनिंग प्रत्येक शाम, एट द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम की टेबल मेज पर। सी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग, वह और उसका पुत्र लगभग प्रत्येक रात व्यतीत करते, प्रत्येक शाम व्यतीत करते, एट द डाइनिंग रूम टेबल, डाइनिंग रूम की टेबल पर। सी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल, वह और उसका पुत्र लगभग प्रत्येक शाम डाइनिंग रूम की मेज पर व्यतीत करते, बिताते, यानी वह और उसका पुत्र एब्राइट प्रत्येक शाम है वो डाइनिंग रूम की टेबल पर बैठकर बिताते। इफ़ ही डिडेंट हैव थिंग्स टू डू, इफ़ यदि ही डिडेंट हैव उसके पास नहीं होती थिंग्स चीज़ें टू डू करने के लिए, इफ़ ही डिडेंट हैव थिंग्स टू डू, यदि उसके पास करने के लिए चीज़ें नहीं होती, इसका मतलब यदि उसके पास करने के लिए कोई कार्य नहीं होता, कोई काम नहीं होता। आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो मैं उसके लिए काम तलाशती, काम खोजती। आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो मैं उसके लिए काम है वो तलाशती, खोजती। नॉट फिजिकल वर्क, शारीरिक कार्य नहीं, नॉट फिजिकल वर्क, शारीरिक कार्य नहीं, यानी वो कैसा कार्य नहीं खोजती थी? फिजिकल वर्क नहीं करती थी, खोजती थी, शारीरिक कार्य नहीं खोजती थी कि इसको ये घर का काम करना है, वो करना है। बट लर्निंग थिंग्स, बल्कि चीज़ों को सीखने का कार्य है, यानी कौन सा कार्य खोज के देती थी उसको? सीखने का कार्य है, वस्तुओं के बारे में, चीज़ों के बारे में सीखने का कार्य है। हिज मदर सेड, उसके माँ ने कहा, उसके माँ ने कहा कि मैं उसे चीज़ों के बारे में सीखने का कार्य खोज कर देती। ही लाइक्ड इट, वह इसे पसंद करता था, ही लाइक्ड इट, वह इसे पसंद करता था। ही वांटेड टू लर्न,
वह सीखना चाहता था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा 6th लेसन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट चल रहा है। अभी कुछ पीरियड और लगेंगे इसके, लिमिटेड का वीडियो ये आपके पास भेजा जा सकता है। आपको इसके वर्ड मीनिंग करने हैं और इसकी ट्रांसलेशन भी घर आपको रिवाइज करनी है।